हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। दोस्तों, डीए डीआर का एरियर कब आएगा खाते में? सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को है उसका इंतजार। इसके ऊपर क्या है खबर? आखिर क्या प्रीमेचर रिटायरमेंट को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा? यानी कोर्ट का आदेश है, एएफटी का आदेश मानेगी सरकार या नहीं मानेगी? इसके ऊपर आपको जरूर सुनना होगा। और अच्छी खबर, रेपो रेट डाउन हुआ, आपकी ईएमआई है और लोन हुआ है सस्ता, इसका जरूर उठाएं फायदा। और नेशनल इंक्रीमेंट पर फाइनल आदेश है जारी। अब जो आदेश जारी हो गया है इसी के हिसाब से सबको 3% का फायदा मिलेगा और आगे अब कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होगी। मोदी जी ने कहा है कि 9 संकल्प अपने जीवन में उतारो, चाहे आप फौज के अंदर हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप कर्मचारी हैं, चाहे आप नेता हैं, लेकिन 9 उन्होंने संकल्प की कल बात की है, जो कि वीडियो वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से सबसे पहले मैं बात करूंगा डीए एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, एक साथ आएगा 3 महीने का बकाया, जाने कब और कितना मिलेगा पैसा। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि डीए की घोषणा हुई और डीए की घोषणा के बाद, और डीए की घोषणा आधिकारिक तौर पर 2 अप्रैल 2025 को हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से मेमोरेंडम था, रिवीजन रेट ऑफ डेयरनेस अलाउंसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025 का लेटर निकल चुका है। अब इस लेटर के बाद कार्रवाई होगी आपके एरियर की। बढ़ोतरी का आदेश निकल गया है और इसमें तमाम जो चीजें थी उसमें सीधा लिखा है, द पेमेंट ऑफ एरियर डेयरनेस अलाउंस शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्सिंगमेंट ऑफ सैलरी ऑफ मार्च 2025। पहली इंस्ट्रक्शन थी कि आप मार्च की तनख्वाह में इसको क्रेडिट नहीं कर सकते। दीज ऑर्डर शैल आल्सो अप्लाई टू सिविलियन एम्प्लॉइज पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स एंड एक्सपेंडिचर बिल चार्जेबल टू द रिलेवेंट हेड ऑफ द डिफेंस सर्विस एस्टिमेट। In respect of armed forces personnel and railway employees, separate order will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railway respectively। यानी ये आदेश सिविलियंस के लिए लागू है, जो डिफेंस सिविलियन उनके लिए लागू। लेकिन यदि आप रक्षा सेवा में हैं, कॉम्बेटेंट हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, तो आपके लिए सेपरेट आदेश निकलेगा और रेलवे के लिए भी निकलेगा। सो एज द पर्सन सर्विंग ऑफ इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट कंसर्न, उन्होंने और किसी दूसरे डिपार्टमेंट की बात कही। तो ये आदेश निकलने के बाद अब पूरी प्रक्रिया है कि सरकार का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी एक लेटर निकलेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तीनों के लिए कि आप इनका डीएडीआर का भुगतान जो एरियर है उसका करिए। अभी तक उस लेटर जो कि अभी आया नहीं है, लाइमलाइट में निकला नहीं। सभी को उम्मीद थी लगभग 15 अप्रैल तक एरियर आपके खाते में आएगा। भले एरियर की बढ़ोतरी कम हुई हो, लेकिन बनता है वो आएगा और उनकी पेंशन में संशोधन होगा। क्या कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि अप्रैल की तनख्वाह के साथ आएगा? नहीं, ये पहले आएगा। जैसा कि खबर कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से 53 से 55% बढ़ा गया। हालांकि 2% का इजाफा पिछले 7 साल में सबसे कम है। साथ ही इस बार सरकार ने इसे मार्च के अंत में मंजूरी दी, यानी एक तो लेट लतीफ घोषणा हुई और सबसे कम घोषणा हुई और 7 साल का रिकॉर्ड भी डीए ने तोड़ा। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मैं गुड न्यूज बोलूं या बैड न्यूज बोलूं, लेकिन सरकार के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास 6,614 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा। इन्होंने बड़े फिगर दिए कि 6,614 करोड़ रुपए का सालाना बोझ, और इसके अंदर फायदा मिल रहा है 48.6 लाख कर्मचारी और 66.5 लाख पेंशनर्स। कब और कितना मिलेगा पैसा, यानी घोषणा हो गई। अब इसका फायदा आपको अप्रैल महीने में जरूर मिलेगा। 3 महीने का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन के साथ आपका जो अप्रैल की पे पेंशन उसमें आएगा। अब उन्होंने बात की थी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि जनवरी 2025 में 55.98 पर पहुंची थी, लेकिन सरकारी नियमों के मुताबिक दशमलव के बाद की संख्या को महंगाई भत्ते में नहीं जोड़ा जाता, इसलिए 55% बढ़ाया गया। अब इसकी मांग की गई कि 8वें वेतन आयोग में इसमें संशोधन किया जाए कि जितना पॉइंट आता है उसी हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को डीएडीआर का भुगतान होना चाहिए, जैसा कि बैंकिंग सेक्टर में होता है। उन्होंने कहा 78 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है। पिछले कुछ साल में महंगाई भत्ता 3 और 4% की दर पर रहा, लेकिन 78 महीनों लगभग 6.5-7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2% की बढ़ोतरी सरकार ने रखी है। 2018 में 2% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था और जब से लगभग 3 से कभी कम नहीं हुआ है। अब क्या शून्य होगा महंगाई भत्ता? और ये कयास लगाने वाली बात है कि 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को
ही आपका डीएडीआर शून्य होगा, यानी इसकी घोषणा होती 27-28 में वहां तक होगा, या सरकार पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल होने के बाद इसका पता चलेगा। तो दोस्तों जैसा कि उन्होंने कहा है कि एरियर आपका अप्रैल महीने में आएगा और डिफेंस फोर्सेस के लिए जैसे ही लेटर निकलेगा तुरंत उसके 48 घंटे बाद आपका खाते में पेड होगा। ये पक्की बात है, 3 महीने का एरियर। अब मैं बात करूंगा प्रीमेचर रिटायरमेंट की। बहुत सारे आदेश और लेटर हमारे को बार बार भेज रहे हैं, सर आप इसके बारे में आप क्या बता सकते हो। जैसा कि कोर्ट नंबर 2 आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली, आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच जो न्यू दिल्ली की, उन्होंने आदेश दिया है और उस पर हवलदार संजय कुमार रिटायर्ड एंड वार्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इनके ऊपर केस डाला, इन्होंने केस डाला था कि काउंटर एफिडेविट ऑफ द रिस्पोंडेंट is on record number so and so, it is submitted counsel the applicant that 3 applicants now, उन्होंने कहा है कंटिन्यू देयर प्रेयर्स, उन्होंने कहा है कि हमें प्रीमेचर रिटायरमेंट को आरोपी का फायदा मिला, आरोपी बेनिफिट टू देम which denied then much as they had sought premature voluntary retirement and that they seek the grant of ORP benefit in the order of so and so in view of the submission, यानी जो उन्होंने एक बार आदेश निकाल दिया है उस आदेश को जो भी केस डालना है निकालना है कि उनको प्रीमेचर रिटायरमेंट का फायदा मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है, यानी जैसा हम आपके सामने रख रहे हैं कि 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी में स्पष्ट किया गया है कि आपको 1 जुलाई 2014 के बाद जो भी रिटायर्ड आ रहे हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन, यानी इन फ्यूचर चाहे 1 थी 2 थी 3 थी 4 कभी उनको फायदा नहीं मिलेगा, उनकी पेंशन उनके तहत रिवीजन नहीं होगी। और इसके लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया था कि नहीं, ये पॉलिसी आपने 7 नवंबर 2015 को बनाई है तो यहां से लागू कर दीजिए। 1 जुलाई 2014 और 7 नवंबर 2015 के बीच के रिटायरीज को भी फायदा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी थी। यानी ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी सरकार ने बना दी आरोपी कि अब इसको चैलेंज एएफटी में केस जाते हैं, लेकिन एएफटी के केस का कितना वजन है, एमओडी कितना तवज्जो देती है और कितना उसको इंप्लीमेंट करेगी, ये सोचने समझने वाली बात है। और आज की परिस्थिति में एमओडी इसको कभी नहीं लागू करेगी, चाहे मर्जी कितने आप कोर्ट केस कर लो, वकील कर लो। माना कि आपको कोर्ट ने हाँ जी भर दिए, सब कुछ आदेश से कागज निकाल दिया, लेकिन ये कागज जब एमओडी में जाता है तो वो एमओडी उसको रद्दी की टोकरी में डाल देती है। आपने देखा होगा कितने डिसेबिलिटी पेंशन के मामले हैं, आज तक 3 साल से हजारों मामले लटके हैं, एएफटी के डिसीजंस को अटके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी एमओडी को फटका लगा रहा है, कह रहा है कि कम से कम जवानों की डिसेबिलिटी तो दे दो, क्योंकि डिसेबिलिटी जब सेना की नौकरी का एक हिस्सा है, जब बंदा शहीद होता है तो नौकरी का हिस्सा है, डिसेबिलिटी नौकरी का हिस्सा है, बीमारी नौकरी का हिस्सा है, क्योंकि 24 घंटे की नौकरी, अलग अलग वेदर कंडीशन में नौकरी है। जब उस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट उसको कह रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है, तो प्रीमेचर रिटायरमेंट पर आप कितना बिलीव कर सकते हो, ये अब आपकी बात है। आगे आप केस करो या ना करो, आपकी मर्जी है। अब मैं बात करूंगा, बड़ी अच्छी खबर है, अमेरिका से टैरिफ वार के बीच आरबीआई का फैसला। एक टैरिफ वार चल रहा है, जैसे कि ट्रंप महाराज जी ने पूरा हड़कम मचा के रखा है, शेयर मार्केट गिर रहे हैं। इसके बीच एक अच्छी खबर है कि रेपो रेट फिर 25 अंक घटा, होम और ऑटो लोन सस्ते होंगे, सोने पर लोन के नियम एक जैसे रहेंगे, बार बार केवाईसी की झंझट से मिली राहत। यानी अमेरिकी टैरिफ से उभरी अनिश्चितताओं के बीच आरबीआई ने, मौद्रिक नीति समिति ने बुधवार को रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट यानी 0.25% की कटौती कर दी है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है। रेट घटाने का फैसला तमाम लोगों पर प्रभावी होता है ताकि उनको जो भी लोन है आपके वो सस्ते होंगे। आप घर बनाने के लिए, गाड़ी है, तमाम प्रकार के लोन ले सकते हैं। 8% से नीचे आ सकती होम लोन की ब्याज दर। सीधा कहा है, फरवरी में जो रेट कटा हुआ था उससे सरकारी बैंकों ने तुरंत लागू कर दिया था, लेकिन बड़े प्राइवेट बैंकों ने नहीं किया था। लेकिन अब जो रेट कट हुआ है वो सभी को करना होगा, क्योंकि ब्याज दरें 8% से नीचे आ जाएंगी। जब सरकारी बैंक 7.85 पर लोन देते हैं तो प्राइवेट बैंकों को ग्राहक रोकने के लिए रेट पर कम करना होगा। यानी आप देख सकते हो, ये बड़ी खबर है। हमारा फायदा 20 साल के होम लोन पर 9% 8% ब्याज दर के हिसाब से कितना फायदा, उसकी टेबल दी गई है। यानी ये आदेश निकल गया है और ये सीधा सीधा फायदा है। पहली बार लगातार 0.25 रेपो रेट में कमी हुई है। अब मैं बात करूंगा नेशनल इंक्रीमेंट, यानी फाइनल आदेश जारी हो गया। इसके ऊपर
एक आज न्यूज जीएस सर्वेंट की तरफ से आई जो कि बिल्कुल अथेंटिकेटेड न्यूज डालते हैं। उन्होंने बोला अब आपके लिए नेशनल इंक्रीमेंट पर पूर्ण विराम लग गया है। और ये सवाल उन्होंने कहा है राज्यसभा के अंदर नागेंद्र राय ने माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछा, क्या नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा देने के लिए आपने आदेश जारी कर दिया है? उन्होंने कहा है और आदेश जारी किया है तो कब और किन लोगों को लागू होगा, कब से लागू होगा, क्या 2023 से जितने पिछले रिटायरीज हैं सबको लागू होगा? यानी सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि कार्मिक मंत्रालय के मंत्री और प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस के बड़े मंत्री। उन्होंने कहा यस हमने आदेश जारी कर दिया है। अब आदेश किस प्रकार जारी किया है तो उन्होंने सीधा किया है 1 मई 2023 के बाद जो भी रिटायर्ड आए हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको 3% नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। चाहे उनका ये इंक्रीमेंट लागू 1 जुलाई को होता है और रिटायरमेंट वो 30 जून को हुए हैं, या उनका नेशनल इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लागू होता है, 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए। अब कब से मिलेगा उन्होंने बता दिया, डेडलाइन 1 मई 2023। और उसके बाद कहा पिछले वालों के लिए, तो पिछले वालों के लिए आदेश का वाला कि 14 अक्टूबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो पिछले वाले लोगों ने जो केस किया है उनको फायदा मिलेगा, लेकिन अब आप केस करोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर पूर्ण विराम लग गया है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा मोदी जी के 9 संकल्प। बड़ी साफ गोई से उन्होंने कहा है कि दोस्तों यदि आप भारतीय सेना में हैं या कहीं भी हैं लेकिन एक भारतीय नागरिक हैं तो आप ये 9 संकल्प ले लीजिए। इसलिए आपका जीवन का उद्धार तो होगा लेकिन आप पर्यावरण भी बचाओगे, लोगों की एक उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा संकल्प महात्मा क्या उन्होंने बोला, एक लिखा हुआ था कि पानी किराना की दुकान पे बिचेगा। और 100 साल नहीं हुए, 70-75 साल बाद भी आज पानी की बोतलें पानी पीने का बिक रहा है। तो पानी आपको बचाना होगा। और उन्होंने कहा पेड़ लगाओ, एक पेड़ एक मां के नाम, यानी पर्यावरण के लिए आपको साल में 1 पेड़ तो कम से कम लगाना है। बात की स्वच्छता मिशन की, बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है स्वच्छता लक्ष्मी का पर्याय है और आपको अपने आसपास 100 मीटर 50 मीटर घर बाहर हर जगह आपने स्वच्छता साफ सफाई रखनी है। स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल, यानी जो घर में आपकी चीजें हैं कोशिश करिए आप देशियों, क्योंकि देश का पैसा देश में आए, इससे फायदा होगा। स्वच्छता अपनाएंगे बीमारियों से दूर लगेगी, पेड़ लगाओगे आपको एनवायरमेंटल मिलेगा। और उन्होंने कहा है देश दर्शन, दुनिया दर्शन से पहले देश दर्शन, यानी आप दुनिया घूमने की सोचते हो तो पहले अपने भारत में घूमिए, भारत को समझिए, भारत को जानिए। नेचुरल फार्मिंग की बात की, बिल्कुल हाँ, जहां आसपास आपके पास खेती है उसका सदुपयोग कीजिए और उसमें कम से कम केमिकल मुक्त, इस पृथ्वी को केमिकल आपको मुक्त करना होगा। और योग और खेलकूद, आप अपने शरीर को स्वस्थ, मन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो थोड़ा सवेरे उठ के योग करिए और किसी खेलकूद का हिस्सा बनिए ताकि आप का तन और मन स्वस्थ होगा। और गरीबों की सहायता, अंत में कहा है कि जब भी समय मिले आपके पास कुछ पैसे होते हैं या थोड़ा सदाचार के लिए आप गरीबों की सेवा करिए। जरा सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो, बिल्कुल जबरदस्त बातें कही हैं जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।